अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है हिप इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। ये हमने चंद प्रोग्राम पहले भी किए हैं हिप इन्फेक्शन के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, और मैंने लास्ट प्रोग्राम में एक केस भी डिस्कस किया था। बच्चे की एज थी 7 डेज़, 6 डेज़ और 7 डेज़। चूँकि ये कॉमन प्रॉब्लम है और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये फील करता हूँ कि इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई है। लोगों में अभी भी शऊर की, अवेयरनेस की, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कमी है कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे हमारा चैनल हो, ये प्रोग्राम्स हों, किसी और का चैनल हो, कोई और सोशल मीडिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है ताकि लोग इन प्रोग्राम्स को देखें और सोचें कि कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को देखें। एक जनरल सी बात है ना कि हम क्यों अर्न करते हैं, हम क्यों पैसा कमाते हैं। उसकी मेन जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है ना, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि पूरी दुनिया में लोग क्यों पैसा इकट्ठा करते हैं या पैसा कमाते हैं, इज़ टू लिव कंफर्टेबल। आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए, ये हर बंदे की सोच होती है कि आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा कमाया जाए, ठीक है ना। तो अगर कोई शख्स पैसा कमाता है लेकिन उससे आप सेहत तो नहीं ख़रीद सकते ना। ऐसे है, मसलन आप एक मिसाल है ना, एक बंदा पिछले 40 साल से स्मोकिंग कर रहा है और 40 साल में उसने पैसे ही बहुत इकट्ठे करनी है। आपके ख्याल में वो पैसे जो हैं उसके लंग्स को, उसकी सेहत को बेहतर कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। तो इसलिए सेहतमंद रहने का बेसिकली मनी से, इकनॉमी से इतना कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ है आपके अपने माइंड सेट से कि आप हेल्दी कैसे रहना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का तो किसी पैसे से ताल्लुक़ नहीं है ना। एक्सरसाइज का तो ताल्लुक़ आपके माइंड सेट से है कि आपने, अगर किसी बंदे ने सोचा हो कि मैंने एक्सरसाइज करनी है एंड इट्स गुड फॉर माई हेल्थ, मेरे जिस्म के लिए, मेरे मसल्स, बोन्स के लिए ज़रूरी है, तो वो करेगा। तो इसमें किसी के अमीर होने या गरीब होने का तो कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसलिए हेल्दी रहना, हेल्दी एक्टिविटी, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, हिप इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, ये अवेयरनेस इसलिए क्रिएट कर रहे हैं हम कि ये केसेस अभी भी, ऑल्दो ये रेयर हैं, कोई इतना मतलब बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अनकॉमन भी नहीं है। और जो मेन प्रॉब्लम मैंने अपने क्लिनिकल पॉइंट में देखा है वो ये कि ये प्रॉब्लम मिस्ड होते हैं। जो जॉइंट का इन्फेक्शन है, ऑर्थोपेडिक में ओनली गिने चुनी चंद एमरजेंसीज होती हैं जिसमें आपने इमीडिएटली कुछ करना होता है। अदरवाइज़ ऑर्थोपेडिक में टाइम होता है, 4 दिन होता है, 1 हफ्ता होता है कि उसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो चंद एक एमरजेंसी होती हैं, उनमें से एक एमरजेंसी ये इन्फेक्शन है जॉइंट का, चाहे वो हिप का हो, नी का हो, एक एमरजेंसी है। उसमें आपने इमीडिएटली एक्ट करना होता है, इमीडिएटली उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है, चाहे एंटीबायोटिक देनी हो, चाहे ऑपरेशन करना हो, इमीडिएटली करना होता है। तो इमीडिएटली तो तब करेंगे ना जब मरीज़ टाइम पे आएगा। जब मरीज़ आएगा ही 1 हफ्ते के बाद, तो आप कहाँ से वो जो आपका वो पीरियड है, विंडो पीरियड, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें, कार्टिलेज आप प्रिवेंट कर सकते हैं, एपिफाइसिस प्रिवेंट कर सकते हैं, बोन ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्रोथ प्लेट को, तो वो विंडो पीरियड तो ख़त्म हो गया ना। अब तो आप जो ट्रीटमेंट करेंगे वो उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए करेंगे। तो ऑल आई मीन टू से कि ये जहाँ तक डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ टू द पेशेंट। दोनों तरफ है। मिसाल के तौर पे लास्ट वीक मेरे पास एक ख़ातून आई जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर की थी, किसी दूर शहर से आई, किसी दूसरे सिटी से, और उनको नी का पेन था और वहाँ पे उन्होंने डायलिसिस कराई, हीमोडायलिसिस। उसके बाद जीपी को दिखाती रही, उन्होंने कहा दर्द की दवाई दी 1 हफ्ते। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आप मेरा नाम उन्होंने रेफ़र किया, वो किसी तरीके से जानते थे, तो उनको जाके दिखा दें। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि वो इन्फेक्शन है नी में। मैंने नी को एस्पिरेट किया, कल्चर कराया, तो वो अब 10 दिन गुजर गए।
उसमें ना जो अफेक्ट होना था वो असल में हो गया। अब सेप्टिसीमिया से बचने के लिए अब इन्फेक्शन को मज़ीद स्प्रेड करने के लिए ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो अब जैसे मैंने कहा ना कि ये डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजाय इसके कि एक हफ़्ता पेन किलर्स पे दें। बीइंग अ डॉक्टर मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मैं अगर किसी कोई सिकनेस देखता हूँ, कोई डिजीज़ देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक्सपर्टीज से बाहर है या ये मेरा फील्ड नहीं है, तो मैं उसको रेफ़र कर देता हूँ। मैं पेशेंट को कहता हूँ आप फ़लाँ हॉस्पिटल में चले जाएं या किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं जो इसमें एक्सपर्ट हो, जो कर सकता हो, बजाय इसके कि एक हफ़्ता उसको दवाई दी जाए और फिर उसको कहा जाए या फिर खुद ही भाग जाए वो, तो दैट्स अनफेयर। जहाँ तक पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्दी से जल्दी ले आना पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास। हिप इन्फेक्शन जो है ना इज़ टेरिबल, और हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि ये एक्सट्रीम एज में बहुत कॉमन है, मतलब 1 दिन का बच्चा हो, 2 दिन का बच्चा हो, इनमें बहुत कॉमन है। ये ओल्ड एज में 90 है, 95 ईयर्स का एज है उसमें। अब ये दोनों सिचुएशन में कंप्लेंट्स बहुत कम होती हैं, बच्चा सिर्फ रोएगा और बूढ़ा बंदा भी सिर्फ रोएगा या हिलाएगा नहीं। तो इसलिए जो अटेंडेंट्स होते हैं वो कीप इन माइंड कि अगर बच्चे को आप नैपी चेंज करने के लिए टांग सीधी करने या आप उसकी नैपी चेंज करने और ऑब्ज़र्व करने कि बच्चा टांग नहीं हिला रहा, एक टांग सही हिला रहा है दूसरी नहीं हिला रहा, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। इसी तरह ओल्ड एज पीपल है, पहले वो ठीक चल रहा था, अब वो उसके ऊपर वज़न नहीं डाल रहा या लेटे हुए उस टांग को हिला नहीं रहा, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और मोस्ट ऑफ द टाइम ओल्ड एज में जो है ना फ्रैक्चर्स होते हैं वो भी मिस हो जाते हैं, क्योंकि आई विटनेस नहीं होती है, कोई लोग देखते नहीं है कि कहीं के बंदा गिरा है या नहीं है। बूढ़ा बंदा होता है तो खुद भी वो भूल जाते हैं। तो जब ये पेन के प्रॉब्लम्स होते हैं स्पेशली हिप के, जैसे मैंने कहा ना, ये इमरजेंसी होती है कि हमने इमीडिएट उसको ट्रीट करना होता है, तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाया करें और स्पेशलिस्ट के पास। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।